स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10 के साथ। सो लास्ट सेशन हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में कुछ डाउट्स किया था, होमवर्क्स का एक दो सम्स भी किया था, ठीक है। अगेन लैंग्वेज ऑफ द सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर कि लैंग्वेज ऑफ द सम अच्छे से पढ़ो। स्टार्ट विद सम नंबर 14 सब कोई, चलो स्टार्ट विद सम नंबर 14, जल्दी से सब कोई चलो फटाफट से करो। सम नंबर 14 स्टार्ट कर दो। अच्छा चलो बाबू लोग आ जाओ, हमको पता है तुम लोग से नहीं होने वाला ये, ठीक है। ज्यादा वेट करके हो फाइनल जाएगा, समझ में आ गया सब। ठीक है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है एक बार आ जाओ, कॉपी में आ जाओ सब कोई, ठीक है। जिनसे भी ये सब नहीं हुआ या समझ नहीं आ रहा है, बाबू लोग कॉपी में आ जाओ एक बार, हाँ तो एक्सप्लेन किया जाए। तो देखो क्या बोला है, सम का लैंग्वेज अगेन बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्या लैंग्वेज का सम मेरे को दिया हुआ है, क्या क्या चीज मेरे से मांगा है और क्या चीज दिया है, ठीक है। तुमको सब कुछ दे दिया है तुम्हारे काम का, जो जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एकदम मतलब रख दिया है तुम्हारे लिए। बस तुमको देखना है कि कैसे रखा हुआ है। देखो बोला था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। पहले तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी बना लेते हैं आप, सम नंबर 14, ठीक है। एक बार खुद को साइड कर देते हैं। बंद करो तो गर्मी लगता है, चालू करो तो ठंडा लगता है, परेशान हो गए एक तो एसी से। हाँ, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट मेरे को दिया हुआ है, दैट इज ए बी। चेक करो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट्स तुमको दिया हुआ है -1,5/3 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स तुमको दिया हुआ है a,5, ठीक है। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया बात है। इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट P। बोला है कोई पॉइंट है P, वो P इसको डिवाइड किया है 1:3 के रेशियो में। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया बात, अभी तक एकदम क्लियर है, ठीक है। ये पॉइंट P इसको डिवाइड किया 1:3 के रेशियो में, मतलब ये है x1, ये y1, ठीक है। ये है मेरा x2 एंड ये y2, ठीक है। एंड ये है मेरा m और ये है मेरा n, ठीक है। अभी तक तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गया। मनहूस x और मनहूस y का
कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला, बट आगे मिलेगा। देखो आगे क्या बोला है, बोला है द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां इंटरसेक्ट किया है? इंटरसेक्ट किया है वाई एक्सिस पे। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है कि अगर मान लो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये मेरा ग्राफ, ठीक है, यहां पे सपोजिटली इस ग्राफ में देखो एक बार, ये होगा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये होगा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखो, ये होगा मेरा एक्स एक्सिस, ये होगा मेरा वाई एक्सिस। बोला ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, वो इंटरसेक्ट हुआ है पी पे, और वो पी कहीं वाई एक्सिस पे है। मतलब कैसा होगा? मान लो कोई एक लाइन होगा ऐसा, ठीक है, सपोज कर लो कोई एक लाइन होगा ऐसा, ठीक है, ये लाइन है मेरा ए बी, ठीक है, और ये ए बी कहां पे इंटरसेक्ट हुआ है? पी पे, और वो पी कहां पे है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोला है ना, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। हाँ, वो पी कहां पे है? पी है वाई एक्सिस पे। मेरे को ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट्स पता है, पता है मतलब ए दिया हुआ है, बट बुक में दिया तो हुआ है। रेशियो पता है 1:3। पी का भी एक और कोऑर्डिनेट पता है, बताओ क्या? मेरा जो भी लाइन, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है? लास्ट डे बताए थे, बताओ तो। वहां वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना। तो मनहूस एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0। मनहूस वाई का ही तो वैल्यू नहीं पता, मनहूस वाई का ही तो वैल्यू नहीं पता। निकालेंगे, करेंगे, कुछ देखेंगे आगे सम में, बट जो इंफॉर्मेशन मिला है पहले वो लो। इंफॉर्मेशन वाई एक्सिस से इंफॉर्मेशन क्या दिया? इंफॉर्मेशन दिया कि मनहूस एक्स का वैल्यू क्या है? 0। ये समझ में आया सबको? अगर इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे सम और पढ़ेंगे। अभी तक कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। तो क्या मिला? मनहूस एक्स का वैल्यू मिल गया 0, और मनहूस वाई हमको पता नहीं, निकालेंगे। तो देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया हमको, है कि नहीं? सम में नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ के इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब क्या मांगा है सम में? मांगा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मतलब वाई का वैल्यू निकालो। तो ये मनहूस वाई और ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या फॉर्मूला सीखे हैं? हम लोग अभी तक फॉर्मूला सीखे मनहूस एक्स निकालने का, मनहूस वाई निकालने का। एकदम वही फॉर्मूला लगाओ, सारा काम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, वही फॉर्मूला लगाओ, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। आओ निकालते हैं। यहां पे मनहूस एक्स का काम करेंगे पहले, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। सो m कितना है? 1 इंटू x2, x2 है a, n है 3 इंटू x1, x1 है -1, डिवाइडेड बाई m प्लस n। और मनहूस x की जगह इस बार क्या लिखेंगे? लिखेंगे 0, है ना, क्योंकि मनहूस x का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस सॉल्व कर लो यहां से। सो 0 इक्वल्स टू a -3/4, ठीक है। इस 4 को उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, यानी a -3 इज 0, तो a का वैल्यू मिल गया यहां से 3। चेक। मनहूस x को सॉल्व करते गए तो a मिल गया। सेम काम मनहूस y के लिए, हमको तो मनहूस y निकालना है। a का वैल्यू कितना मिल गया? a का वैल्यू मिल गया है 3, तो a की जगह अब लिख देंगे हम 3। तो y का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 यानी 5 प्लस n यानी 3 इंटू y1 यानी 5/3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ये आएगा 5 प्लस 5/4, यानी मनहूस y का वैल्यू निकल गया 10/4, ठीक है, यानी कि 5/2। चेक कर लो, मनहूस y का वैल्यू निकल गया मेरा 5/2। सबको सम क्लियर है? मेरे को बता दो।
Yes, कहीं sir. कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो सम में। किसी को कोई डाउट है सम में? कोई डाउट नहीं है सम में? क्लियर है ना? इजी था सम, है ना? तुमको खाली पता लगाना था कि वैल्यू कहाँ है छुपा हुआ, बस सिर्फ छुपा हुआ वैल्यू को निकाल के वहां पुट कर दो अपने इंफॉर्मेटिव डायग्राम में, है ना? उसके बाद तुम बस दो ही फॉर्मूला है जो हम बोले थे, वो दो फॉर्मूला ही लगाना है और सब कुछ निकल जाएगा। फॉर्मूला से डरना नहीं है, डरना है इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? इंफॉर्मेशन निकालना है सब में, ठीक है? नेक्स्ट सम में चल रहे हो। सम नंबर 16 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो सम, या 16 पार्ट 2 के लिए रुको, 16 पार्ट 2 मत करो, घटिया सम रुको। इनवर्ट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड चलाने से मिलाने का। हाँ, सम नंबर 16 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो। सम नंबर 16 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो, चलो फटाफट, ठीक है? 16 पार्ट 2 जल्दी जल्दी से करो, सब कुछ स्टार्ट कर दो। आवाज नहीं करो, रिकॉर्डिंग मन में पड़े। 16 पार्ट 2 फटाफट। जल्दी से करो, जल्दी से करो आप लोग, फटाफट से करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, तुम लोग का एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना होगा m और n के टर्म्स में जब सॉल्व कर रहा होगा, फिर वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल रहा है, वैसा ही आया ना कुछ सबका? चल स्टार्ट करें हम 16 पार्ट 2। नहीं भैया अभी कर रहे हैं सर। कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, निकलेगा नहीं लेकिन हमको नहीं लगता साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं निकलेगा, हो जाएगा इजी समय। आओ स्टार्ट कर रहे हैं, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉपी में आ जाओ, हो जाएगा, आपको करने नहीं देते हैं। आ जाओ। सम नंबर 16 पार्ट 2, ठीक है? ठीक कीजिएगा।
क्या दिक्कत है तुमको मेरा बेंच से? तो क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 कॉमा b डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p and q and फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हो तो गया सम। देखो सम नंबर 16 पार्ट 2, ठीक है। तो ये मेरा लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए का मेरे को दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कितना है, और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू, सॉरी जॉइनिंग पी एंड क्यू, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, -2, क्यू का कोऑर्डिनेट्स दिया है -14, 6, ठीक है। और बोला एक पॉइंट है उसको डिवाइड किया है, कहा गया सम 16.2 इसका कोऑर्डिनेट्स, इसको मान लो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया है -4, b, ठीक है। -4, b मेरे को बोला रेशियो निकालो, m और n का वैल्यू निकालो, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ b, इस b का वैल्यू भी निकालो। अब ध्यान दो बाबू लोग, ठीक है। ध्यान दो, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, मनुष x पता है, मनुष y नहीं पता है। मनुष x तो पता है, मनुष x के साथ स्टार्ट करो और यहीं से रेशियो मिल जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। बस दो ही फॉर्मूला है जो बताए हैं, इंफॉर्मेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। मनुष x mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। मनुष x का वैल्यू दिया है -4, तो -4 इज इक्वल टू m इंटू x2 कितना दिया हुआ है -14 प्लस n इंटू x1 दिया हुआ है 2 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और -4 इज इक्वल टू ये आया -14m प्लस 2n बाई m प्लस n, ठीक है। ध्यान दो, एकदम एक ही इक्वेशन से रेशियो निकाल देंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा लेकिन दूसरा इक्वेशन का जरूरत नहीं होगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा भी नहीं, एक ही इक्वेशन मिलेगा और वहीं से रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, एक ही इक्वेशन से रेशियो कैसे निकलता है। तो मिला ये, अब m प्लस n को वहां लेके आओ तो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा -4m इज इक्वल टू -14m प्लस 2n, ठीक है। ठीक है, अब सारा m को लेफ्ट हैंड साइड, सारा n को राइट हैंड साइड रखो। m सारा लेफ्ट हैंड साइड, तो -4m प्लस 14m, और n सारा राइट हैंड साइड, तो यहां 2n प्लस 4n, ठीक है। ध्यान से देखो ये कितना आया, ये मिला 10m इज इक्वल टू 8n, ठीक है। मिला 10m इज इक्वल टू 8n, भैया 6n होगा, 4 6n, प्लस 2 है। 10m इज इक्वल टू 6n, ठीक है। अब देखो n को अगर हम यहां लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 को वहां लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n यहां ले आए तो हो गया बाई n, 10 वहां ले गए तो हो गया बाई 10, तो रेशियो मिल गया m बाई n, 2 3 जा 5 जा, यानी 3/5। सो m इज टू n कितना हो गया, 3:5, रेशियो मिल गया एकदम। हम बोले ना सारा भैया एक बार इंफॉर्मेशन वापस समझा देंगे रेशियो वाला। कुछ नहीं, मनुष्य एक्स का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करते जाओ। समझाना क्या, कैलकुलेशन की है, तुमको साइमल्टेनियस इक्वेशन थोड़ी समझाएंगे अभी, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन की है। तुमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को यूज किए, और मनुष्य एक्स क्योंकि पता है तो मनुष्य एक्स का फॉर्मूला लगा दिए, और फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल लिए। बस m और n को अलग अलग जगह रख देना, तो m बाई n कर देना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो m बाई n निकल गया 3/5, तो m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5, ठीक है। m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5। अब मनुष्य y तो निकल ही जाएगा, मनुष्य y तो अब निकल ही जाएगा। अब तो सब कुछ पता है हमको, है कि नहीं, रेशियो पता है, पॉइंट ए पता है, पहला वाला आखिरी वाला पॉइंट पता है, बस मनुष्य y का फॉर्मूला लगा के निकाल लो अब, ठीक है। किसी को डाउट है और कहीं पे कुछ तो मेरे से पूछ लो। देवांश बाबू तुम पूछा था, डाउट क्लियर हुआ? हाँ भैया। किसी और को कोई डाउट है मेरे को बता दो।
किसी और को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? मनुष्यवाही निकला है क्या किसी का? बताओ तो। मनुष्यवाही निकला है क्या किसी का? बताओ। आप सॉल्व ही नहीं करने दिए। ठीक है, करो करो, जल्दी करो। 5 इंटू वाई 1 बाई 8, ये निकलेगा 18 माइनस 10 यानी 8/8 यानी 1। ठीक है, देख लो मनुष्यवाही निकल गया 1। चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो। वेरी इजी सम था, वेरी इजी सम था। चेक कर लो एक बार सब। चेक करो, नेक्स्ट सम में आओ, नेक्स्ट सम में आओ। सम नंबर, नेक्स्ट सम में आ जाओ। ठीक है, लैंग्वेज समझना सम का। सम नंबर 19 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो। बहुत फटाफट सम्स करवा रहे हैं नहीं। सम नंबर 19 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो। बातचीत नहीं। सम नंबर 19 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी से, फटाफट स्टार्ट कर दो। वेरी वेरी इजी सम, वेरी इजी सम, ट्रस्ट मी, वेरी इजी सम। स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी करो। हुआ सम नंबर 19 पार्ट 2 सबसे? सम नंबर 19 पार्ट 2 हुआ? नहीं भैया, सबको सॉल्व कर रहे हैं। करो करो, जल्दी से करो, टाइम दे रहे, इसमें टाइम देते, 2-3 मिनट टाइम दे रहे। सबको ही करो सम नंबर 19 पार्ट 2।
ओके स्टार्ट कर रहे हैं बाबू लोग, ठीक है। सम नंबर 19 पार्ट 2, ठीक है। स्टार्टिंग विद सम नंबर 19 पार्ट 2 आ जाओ। अगेन अ वेरी इजी सम, कॉपी भी मेरा खत्म हो चुका है, रुक जाइए। सम नंबर 19 पार्ट 2 स्टार्ट करें बाबू लोग, आ जाओ सब कोई। आवाज नहीं करो। 19 पार्ट 2 क्या बोला है? इन वोट रेशियो, मतलब रेशियो निकालना है, ठीक है। इन वोट रेशियो डज द लाइन x minus y minus 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब मेरा जो लाइन सेगमेंट है उसका पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? मान लो इसको a ले लो, इसको b। तो मेरे को ये दिया हुआ है 3,-1 और ये दिया हुआ है 8,9। फिर बोला एक कोई दूसरा लाइन आया है, कोई एक दूसरा लाइन आया है, ठीक है। देखो एक दूसरा लाइन आया कहीं से और वो मेरा इस ए बी को डिवाइड करके गया। और ये जो लाइन आया था दूर से, इसका इक्वेशन दिया है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को हम p ले लेते हैं, ठीक है। बोला रेशियो निकालो, m और n का वैल्यू निकालो, हमको ये बोला है, ठीक है ना। m और n का वैल्यू निकालो, रेशियो पता नहीं। मनुष् x और मनुष् y भी पता नहीं, कैसे निकालेंगे? नॉर्मल काम करेंगे, एकदम मनुष्य x का फॉर्मूला लगाएंगे, जो जो दिया है m दिया है तो m ही लिखेंगे, n दिया है तो n लिखेंगे। नॉर्मली ये x1 y1, ये x2 y2। स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, ठीक है। आप दो फॉर्मूला सीखे, सम अगर नहीं भी आए ना, इंफॉर्मेशन लिख देना अपना, मनुष्य x और मनुष्य y का फॉर्मूला लगा देना, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। बट इस सम में देखो करना क्या है, ठीक है। तो पहले मनुष्य x निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। m पता नहीं, x2 है 8 प्लस n पता नहीं, x1 है 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये मनुष्य x का वैल्यू कितना निकला? निकला 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, ठीक है। मनुष्य y निकाल लेते हैं। मनुष्य x तो निकल गया, m और n के टर्म्स में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। m और n के टर्म्स में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मनुष्य y निकालते हैं अगेन m और n के टर्म्स में। सो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, है ना। सो मनुष्य y का फॉर्मूला लगा के m तो पता नहीं हमको, y2 दिया हुआ है 9, n पता नहीं है हमको, y1 दिया हुआ है -1 बाई m प्लस n। सो मनुष्य y निकल गया 9m माइनस n बाई m प्लस n, ठीक है। मनुष्य x और मनुष्य y m और n के टर्म्स में तो निकल गया, बहुत बढ़िया बात। अब क्या बोला है? मनुष्य x और मनुष्य y जिस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, जो हम लोग सीखते आए हैं, अगर इस x का वैल्यू यहां डाल दें, इस मनुष्य y का वैल्यू यहां डाल दें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करना चाहिए, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। ये पहले भी सीख चुके हैं। तो आओ यहाँ पे लाइन दिया हुआ है मेरे को, वैल्यूएटिंग द इक्वेशन, ठीक है। सो x माइनस वाई माइनस 2 इज 0। सो x के जगह मनुष्य x का वैल्यू पुट करेंगे। मनुष्य x का वैल्यू आया था 8m प्लस 3n बाई m प्लस n। मनुष्य y का वैल्यू आया था 9m माइनस n बाई m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू 2 लिख दो, है ना। -2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले गए तो इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व करो इसको, m और n का वैल्यू निकाल लो, खत्म है समाप्त। वही निकल गया m और n का वैल्यू। एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा m प्लस n, ये हो गया 8m प्लस 3n माइनस 9m माइनस n।
सो इज इक्वल टू 2। ये आएगा देखो 8m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे प्लस 2m प्लस 2n, इस 2 को यहाँ ले आओ, ठीक है ना। 2 के साथ भी एलसीएम ले लिए, ठीक है, 2 के साथ भी एलसीएम ले लिए, 2 को उधर नहीं भेजे, 2 के साथ भी एलसीएम ले लिए, तो प्लस 2m प्लस 2n आएगा, ठीक है ना। सॉरी नहीं, माइनस आएगा, माइनस 2 था ना, माइनस 2m माइनस 2n आएगा, माइनस 2 था ना, माइनस 2m माइनस 2n आएगा। इस 2 के साथ भी m और n का एलसीएम ले लिया, तो इज इक्वल टू 0 हो गया सब। इस m प्लस n को वहां भेज दो, ये पूरा हो गया 0। इस m प्लस n को वहां भेज दोगे, हो जाएगा 0। 8m माइनस 9m हो गया माइनस 1m, माइनस 1m माइनस 2m माइनस 3m, ठीक है। सो माइनस 3m, 3n प्लस n 4n, 4n माइनस 2n हो गया 2n, तो प्लस 2n इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 3m इज इक्वल टू 2n, तो m बाई n इज इक्वल टू 2/3, रेशियो इज 2:3। चेक कर लो। अभी जैसा पिछला सम किए थे एकदम वैसा ही तो सम था, जो पिछला सम किए थे अभी अभी एकदम उसी टाइप का ही तो सम है। किसी को डाउट है मेरे से पूछ लो, सम में कुछ नहीं किए हैं, फिर से बता दे रहे, एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं। जो जो इंफॉर्मेशन दिया था बस वो सब लिख दिया, ठीक है। मनुष्य एक्स और मनुष्य वाई निकाल दिए, m और n के टर्म्स में निकला बट निकल गया। इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन में पुट कर दिए, ठीक है। और पुट करके मेरे को m और n के टर्म्स में इक्वेशन मिला, तो अभी जैसे बताए थे एक साइड में पूरा m रख दो, एक साइड में पूरा n रख दो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो रेशियो मिल जाता है। m/n मिल गया 2/3। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से। अब समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। जिनसे भी नहीं हुआ था एक बार सम दिखा दे, जिनसे भी नहीं हुआ था इस सम को एक बार नोट डाउन कर लो पूरा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, गलती वलती मत करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। अच्छा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बाबू लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सी यू गाइस। हाँ होमवर्क सुनो, होमवर्क इसको नोट डाउन करो और होमवर्क लो। तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग को दिए थे 1 to 6 ना, सम नंबर 7 से लेकर के सम नंबर 20 तक, सम नंबर 7 to 20 तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। देख लो सम नंबर 7 to 20, ठीक है। ले लो पहले अपना होमवर्क। यहाँ पे सम नंबर 7 से लेकर 20 तक, सम नंबर 7 to 12, यहाँ पे किसी के पास बुक नहीं है तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 7 to 12 का स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ से। 7 to 12, अरे एक एक करके बन जाएंगे। 7 to 12 का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अच्छा, फिर सम 13 से लेकर के 20 तक का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, ठीक है, ले लेना। सम 13 से 20 तक का स्क्रीनशॉट दे रहे, ले लो, ठीक है, ले लो, ठीक है। चलो, तो ये तुम लोग का रहा होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। सब कोई कर लोगे, मिलते तुम लोग से नेक्स्ट क्लास। इसको नोट डाउन कर लेना जिसका भी नहीं हुआ। चलो।